मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव मानवाधिकार जननिगरानी समिति में सीनियर मैनेजर के पद पर हूँ। आइए दोस्तों, आज आपको भगवानाला फूलगंज वार्ड नंबर 7 के मलिन बस्ती की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर संस्था द्वारा 2001 से काम शुरू किया गया था। संस्था ने यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। जिस समय बच्चे यहाँ पर बाल मजदूरी करते थे, चना छीलने का काम करते थे, अगरबत्ती बनाने का काम करते थे। इस पूरे एरिया के आसपास 3 किलोमीटर में कोई भी सरकारी स्कूल आज तक सरकार ने नहीं बनवाया है। राजभर परिवार कम्युनिटी के करीब 200 लोग यहाँ पे रहते हैं, 200 परिवार लोग रहते हैं। अब शिक्षा का कोई माहौल नहीं था, तो संस्था यहाँ पे किसी को विकास के लिए अगर विकास करना है तो वो शिक्षा जरूरी है, इसलिए यहाँ संस्था काम करना शुरू की। सन 2000-2001 में भगवानाला मलिन बस्ती में आना बहुत कठिन काम था, क्योंकि उस समय यहाँ पर रोड नहीं हुआ करती थी और पूरा रास्ता कीचड़ से सना हुआ होता था, जिससे यहाँ तक लोगों की पहुँच और यहाँ से लोगों की बाहर पहुँच काफ़ी कठिन काम हुआ करता था। आज भगवानाला के आसपास कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ आसपास प्राइवेट स्कूल हैं, पर प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोगों के आर्थिक मंदी के कारण उनके लिए संभव नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकें, जिससे लगभग यहाँ के सारे बच्चे शिक्षा से वंचित थे। उसी समय मानवाधिकार जननिगरानी समिति ने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे एक लोगों के अंदर जागरूकता आई और उनके बच्चे धीरे धीरे स्कूल और पढ़ाई से जुड़ने लगे। यहाँ पे 1 से 5 तक स्कूल चलता है और चूँकि यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, इसलिए मानवाधिकार जननिगरानी समिति द्वारा यहाँ पे स्कूल है। बच्चों जिससे जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं यहाँ पे आके पढ़ते हैं। यहाँ पर इस सेंटर पे टोटल इस समय 126 बच्चे हैं। शुरुआती दौर में बच्चों को पढ़ाना और उनके माता पिता को समझाना काफ़ी कठिन काम था, पर धीरे धीरे संस्था के प्रयास से यहाँ पर लोगों के अंदर शिक्षा को लेकर जागरूकता आई और लोगों ने बच्चों से बाल मजदूरी बंद कराते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, जिसमें संस्था की तरफ से यहाँ पर नियुक्त टीचरों द्वारा और यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलाई गई। बच्चों के साथ शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा खेल कूद की गतिविधियाँ चलाई गई, जिससे बच्चे काफ़ी खुश होते थे और वो लगातार स्कूल से जुड़ने लगे। इसके साथ ही साथ भगवानाला मलिन बस्ती के अलावा आसपास के भी जो लोग बच्चे थे वो भी इस स्कूल से जुड़ने लगे और धीरे धीरे बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति काफ़ी रुझान आया। छोटी सी सुंदर एक मछली, छोटी सी सुंदर एक मछली, अम्मा संग शहर को निकली, अम्मा संग शहर को निकली, कभी आगे कभी पीछे चली, कभी आगे कभी पीछे चली, रास्ते में रह गई अकेली, रास्ते में रह गई अकेली, चारों ओर अंधेरा छाया, चारों ओर अंधेरा छाया, देख मगर को मन घबराया, देख मगर को मन घबराया, इतने में एक जुगनू आया, इतने में एक जुगनू आया, छोटी ने किस्सा बतलाया, छोटी ने किस्सा बतलाया, जुगनू बोला मत घबरा, जुगनू बोला मत घबरा, मेरे पीछे पीछे। ये बहुस्तरीय शिक्षण गतिविधि की हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसके तहत हम लोग इस तरह से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं कि स्तर अनुसार बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हर महीने बच्चों की ग्रेडिंग करके जैसे ABC में डालते रहते हैं और उसके अनुसार मतलब बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। और यहाँ पे लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे अपनी पसंद के अनुसार किताबें ले जाते हैं। उनका रख रखाव और उनका बच्चों का ले जाना और फिर वापस करना, ये एक रजिस्टर में मतलब लिखा जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर भी चलाया जाता है, जिसमें बच्चे आके अपने विषय आधारित या स्वयं से सीखते हैं, स्वयं से भी सीखते हैं। और यहाँ पे एक ड्राइंग रूम भी है, जिसमें बच्चे हर शनिवार को अपना कला अपनी इच्छा अनुसार बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का भी एक समूह बनाया गया, जिनको भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया और उनको भी यह समझाया गया कि उनके जीवन में और उनके बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे महिलाओं के ग्रुप के साथ अन्य सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी संस्था द्वारा बातचीत शुरू की गई, जिससे धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आई और वो अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति कटिबद्ध हुए। यहाँ पर लगातार लोगों द्वारा, बच्चों और महिलाओं पुरुषों के द्वारा लगातार
धरना प्रदर्शन करने से, संस्था द्वारा पैरवी करने से यहाँ पर हैंडपम्प, जो जहाँ पीने के पानी के लिए यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी, वो हैंडपम्प लगा यहाँ पर लोगों के पीने के पानी के लिए। यहाँ पर आंगनबाड़ी खोली गई, 2 आंगनबाड़ी यहाँ पर खोली गई। उसके साथ ही साथ एनम यहाँ पर लगातार आने लगी और यहाँ पर टीकाकरण शुरू हुआ। यहाँ पर 100% बच्चों का जन्म पंजीकरण शुरू हुआ, जिससे लोगों के अंदर धीरे धीरे ज़िंदगी में बदलाव दिखाई देना शुरू हुआ, जिससे लोगों की पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ती चली गई। आज बगवा नाला में महिलाएं और बच्चों का नेतृत्व है। यहाँ पर बच्चियाँ नेतृत्व की भूमिका में हैं। यहाँ पर बच्चे नुक्कड़ नाटक करते हैं। यहाँ पर बच्चे अपनी बात को रखते हैं, अपने माता पिता से चर्चा करते हैं और साथ में अन्य जगहों पर, बगवा नाला के अलावा कई जगहों पर बच्चों ने अपना नुक्कड़ नाटक, जो सामाजिक कुठाराघात पर हमला करने के लिए है, उन लोगों ने इस सामाजिक मुद्दों के ऊपर कई नुक्कड़ नाटक तैयार किए हैं बिना किसी प्रशिक्षण के। अपनी लगन, मेहनत और यहाँ के जो कार्यकर्ता और जो यहाँ पर नियुक्त सदस्य हैं, उनके देखरेख में उन लोगों ने एक काफ़ी अच्छी टीम बनाई है। आज बगवा नाला में कोई भी बाल मजदूर नहीं है। आज बगवा नाला में कोई भी बाल विवाह नहीं होता है। आज यहाँ पर करीब 20 से 25 बच्चियाँ ऐसी हैं जो हाई स्कूल से लेके और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट तक कर रही हैं और लगातार वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और अपने घर का विकास कर रही हैं। ये बिल्डिंग, यहाँ पे 5 कमरे, बाथरूम, किचन बनाया गया है और ये बिल्डिंग सरकार को देने के लिए हम लोगों ने हलफनामा भी दिया हुआ है कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल खोला जाए। और ये बिल्डिंग हम लोगों ने संस्था के माध्यम से कुछ लोगों से चंदा लेके ये बिल्डिंग बनाई है और यहाँ पर सरकारी विद्यालय खोलने की मांग लगातार पिछले 5 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, किचन बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर बच्चों के लिए बाथरूम बना हुआ है। तो सरकार इसको अपने हाथ में ले और यहाँ पर सरकारी स्कूल खोले। ये बगवा नाला के लोगों की एक बहुत बड़ी मांग है और लगातार इस पर राष्ट्रपति से लेके और हर संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से यहाँ के लोगों ने अपील की है, हस्ताक्षर अभियान चलाया है और बहुत सी चिट्ठियाँ लिखी हैं, पर सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है, जिससे आज भी यहाँ के बच्चे सरकारी शिक्षा से महरूम हैं। उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे इन बच्चों का भविष्य आगे अंधकार में दिखाई देता है।